दोस्तों, जैसा कि हमने अगला वीडियो में देखा, प्रिपरेशन फॉर वाइवा इन प्रैक्टिकल एग्जाम. सो अगेन दिस वीडियो इज अबाउट क्वेश्चंस फॉर वाइवा इन यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन. तो दोस्तों, जैसे मैंने प्रिपरेशन के बारे में यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में वाइवा कैसे अटेंड करना है, ठीक उसी तरह ये वीडियो यूनिवर्सिटी की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में एलॉय के बारे में 3 जो एलॉय है आपके सिलेबस में, उसमें से हमें वाइवा में कौन से क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए या फिर एग्जामिनर जो क्वेश्चन करते हैं वो क्वेश्चन के आंसर कैसे देने चाहिए, ये सारी बातें एलॉयस की प्रैक्टिकल में मैं आज आप सभी दोस्तों को बताने वाला हूँ. तो दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चंस फॉर वाइवा इन यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अबाउट एलॉय फॉर बीएससी सेमेस्टर 5. दोस्तों, ये वीडियो मैं पार्ट 2 के रूप में आप समक्ष रख रहा हूँ, तो सुनिए वाइवा फॉर एलॉय. दोस्तों, जब आप एलॉय की प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अटेंड किए हुए हैं तो एलॉय के बारे में जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स हैं वो आपको कौन से और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं. देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, बहुत महत्व के इस क्वेश्चन, एन एलॉय इज आ. दोस्तों, एलॉय क्या है? सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि एलॉय क्या है. तो उसका आंसर है एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन. दोस्तों, जो एलॉय आपको मिली है वो एलॉय इट इज़ नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स. एक से ज़्यादा मेटल्स जब एक दूसरे में मिलजुल के या फिर उसका मिक्सचर बना के हम कोई नई मेटल प्रिपेयर करते हैं तो उसको एलॉय बोला जाता है. यानी कि जितनी भी मेटल्स एलॉय के अंदर मिक्स की हुई है वो सारी जो डिफरेंट मेटल्स है उसका अमाउंट जो है वो फिक्स होना चाहिए. यानी कि फिक्स अमाउंट में, फिक्स प्रॉपोर्शन में जो 2 से ज़्यादा मेटल्स मिक्स करके एक नई मेटल जो बनाई है उसको हम एलॉय बोल सकते हैं. यानी कि इन शॉर्ट एलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स इन फिक्स प्रोपोर्शन. दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ. ब्रॉन्ज जो एलॉय है वो किन किन मेटल में से बनी हुई है? तो उसका सही आंसर है ब्रॉन्ज इज ए एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन. इसके अलावा भी ब्रॉन्ज में कई सारी मेटल्स बहुत कम प्रॉपोर्शन में मिक्स की हुई है, लेकिन जो मेजर कंटेंट ऑफ ब्रॉन्ज एलॉय जो है उसमें कम से कम 60 से 70% कॉपर होता है और 20 से 30% उसमें टीन होता है. अब क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलॉय. दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं: स्टील, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलॉय. जैसे कि हम जानते हैं स्टील, तो स्टील दोस्तों एलॉय है. ब्रॉन्ज भी एलॉय है, आप लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करते हैं और आपके सिलेबस में भी है. जर्मन सिल्वर भी कॉपर एंड निकल की जो मेजर कंटेंट वाली एलॉय है उसको जर्मन सिल्वर, उसको हम क्यूप्रो निकल भी बोल सकते हैं. लेकिन यहाँ पर जो कॉपर बताया ये रेड मार्क से, वो मेटल है, एलॉय नहीं है. सो करेक्ट ऑप्शन इज कॉपर. देन ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक. सॉरी, यहाँ पर ब्रोंज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ब्रास होना चाहिए. इट इज़ बाय मिस्टेक. दोस्तों, यहाँ पर ब्रोंज आ गई है, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर रह गई है.
तो ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, तो ब्रास में कौन सी मेटल्स मिक्स है, तो ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक ये दोनों मेजर कंटेंट कॉन्सिस्ट करते हैं। यानी कि ब्रास में 60 से 65% कॉपर होता है और 20 से 25% जिंक होता है, राइट। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ मिक्सचर ऑफ मेटल्स इन फिक्स प्रोपोर्शन। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है उसमें बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज अबाउट ब्रास एलॉय, तो ब्रास में मेजर कंटेंट कॉपर एंड जिंक है, ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है। सो इसको यू आर रिक्वेस्टेड टू इग्नोर दिस क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है एन एलॉय कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप। दोस्तों एलॉय इनमें से कौन सा प्रकार है। एलॉय होमोजीनियस होती है, एलॉय हेट्रोजीनियस टाइप की होती है, इंट्रामेटालिक होती है, या ऑल ऑफ द अबव। यानी कि होमोजीनियस भी है, हेट्रोजीनियस भी है और इंटरमेटालिक भी है, क्योंकि उसमें बहुत सारी मेटल्स, 2 से ज़्यादा मेटल्स जो होती है और जो एलॉय बनती है, ये एलॉय होमोजीनियस है ना, यानी कि समांग मिश्रण भी बनता है, विषमांग मिश्रण भी बनता है और इंटरमेटालिक यानी कि आंतरधात्वीय जो होती है उस टाइप भी होता है। यानी कि सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 7 बाय एडिंग क्रोमियम टू स्टील। दोस्तों अगर स्टील के अंदर क्रोमियम जो हम ऐड करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज एनहांस्ड। तो स्टील की प्रॉपर्टी जो कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सा उसका गुणधर्म है जो बढ़ जाता है क्रोमियम ऐड करने से। तो सही आंसर है रेजिस्टेंस टू कोरोजन। दोस्तों स्टील का जो कोरोजन होता है वो है ना रेजिस्टेंस टू कोरोजन, यानी कि कोरोजन के सामने स्टील में क्रोमियम ऐड करने से स्टील का जो रेजिस्टेंस टू कोरोजन जो है, कोरोजन के सामने प्रतिकार करने की उसकी क्षमता है वो बढ़ जाती है। सो करेक्ट आंसर इज रेजिनेंस टू कोरोजन। देन क्वेश्चन नंबर 8 बाय एडिंग सिलिकॉन टू स्टील। स्टील के अंदर सिलिकॉन ऐड करने से सिलिकॉन की कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। तो दोस्तों सही आंसर है इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि स्टील की जो इलेक्ट्रिकल विद्युत क्षमता है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 द फर्स्ट एलॉय मेड बाय ह्यूमन वॉज। दोस्तों इस दुनिया में सबसे पहली मानव सर्जित एलॉय कौन सी थी। तो करेक्ट आंसर इज ब्रोंज। इस पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले मानव सर्जित यानी कि ह्यूमन के द्वारा बनाई गई सबसे पहली जो एलॉय थी वो थी ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज यानी कि कॉपर के साथ ज़्यादा अमाउंट वाली टीन होती है, यानी कि कॉपर एंड टीन वाली जो एलॉय ब्रॉन्ज है वो सबसे पहले बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 10 ड्यूरालुमिन इज एन एलॉय ऑफ। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये एलॉय के क्वेश्चन में जनरल नॉलेज के बारे में आपको एग्जामिनर इसके बारे में कुछ जानकारी पूछ सकते हैं। ड्यूरालुमिन इज एन एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर। सही, ठीक है। तो ये सारे जो 10 क्वेश्चन थे वो तो एलॉय के बारे में थे ही, लेकिन अब आपके एलॉय के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी के लिए मैं यहाँ पर और क्वेश्चन आपको दिखाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 मैग्नेनिन इज एन एलॉय किस में से बनी हुई है। तो मैग्नेनिन में कॉपर, मैंगनीज एंड निकल ये मेजर कंटेंट ऑफ द मैग्नेनिन एलॉय का जो
ज़्यादा अमाउंट वाली मेटल से उसका नाम है, कॉपर, मैंगनीज एंड निकल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय इज यूज्ड इन मेकिंग एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर। दोस्तों ये बहुत अच्छा जनरल नॉलेज इन वाइवा, अगर आप एलॉय का प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एयरक्राफ्ट जो है उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसमें से कौन सी एलॉय यूज़ होती है। तो दोस्तों ड्यूरालुमिन जो है, एल्यूमिनियम, कॉपर, है ना, अगली स्लाइड में मैंने बताया था, ये जो ड्यूरालुमिन एलॉय है उसका यूज़ एयरक्राफ्ट में ज़्यादा होता है। देन क्वेश्चन नंबर 13, द एलॉय यूज्ड फॉर डेंटल फिलिंग इज। दोस्तों डेंटिस्ट जो यूज़ करते हैं मेडिसिन में वो कौन सी एलॉय है? तो सही आंसर है एमालगम। एमालगम एलॉय इज यूज्ड फॉर डेंटल फिलिंग। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय ऑफ टिन। टिन की एलॉय कौन सी है? तो बेबिट मेटल जो होती है, बेबिट मेटल, वाइट मेटल भी उसको बोला जाता है, वो टिन की एलॉय है। उसके अलावा आपके सिलेबस में जो आप रूटीन बीएससी सेमेस्टर 5 के प्रैक्टिकल एग्जाम में जो 3 एलॉय करते हैं उसमें भी एक ब्रॉन्ज एलॉय आती है। आप करते हैं ब्रास एलॉय जो कि कॉपर के साथ जिंक मेजर कंटेंट होता है, फिर जर्मन सिल्वर यानी कि उसमें मेजर कंटेंट जो है वो कॉपर के साथ निकल होता है, और ये टीन वाली जो एलॉय आपके सिलेबस में है वो है ब्रॉन्ज जिसमें कॉपर के साथ टीन होता है, एसएन। ठीक है, तो यहाँ पर एसएन जो टीन कॉन्सिस्ट करती है उसकी दूसरी टाइप की जो एलॉय है उसको बेबिट एलॉय बोला जाता है, उसका दूसरा नाम है वाइट मेटल। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय हैज कॉपर एज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट। तो दोस्तों गन मेटल, यानी कि आपके सिलेबस में जो है 3 एलॉय ब्रास, जर्मन सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, उसमें भी कॉपर मेजर कंटेंट होता है, लेकिन उसके अलावा गन मेटल जो है उसमें भी कॉपर मेजर अमाउंट में होता है। तो दोस्तों इसी तरह से अगर आप लेबोरेटरी में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटी की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में एलॉय का प्रैक्टिकल कर रहे हैं और उस प्रैक्टिकल के दौरान जो आपको वाइवा अटेंड करना होता है उसमें एलॉय के बारे में एग्जामिनर आपको ये जो बताए गए जनरल नॉलेज के बारे में जो क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किए हैं वो सारे क्वेश्चंस एग्जामिनर आपको पूछ सकते हैं। और भी वीडियोस को लेके मैं आपके सामने अगली बार उपस्थित होने वाला हूँ। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोस अबाउट योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वाइवा। ये वीडियो मैं आशा करता हूँ कि एलॉय के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी दे सकता है। हो सके तो ज़रूर मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए, बहुत सारे ग्रुप में उसको शेयर कीजिए और इस वीडियो को बहुत बहुत लाइक कीजिए। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोस। धन्यवाद।